क्या जादू वाकई मेहनत की जगह ले सकता है? शॉर्टकट्स की ख्वाहिश तो हम सबको कभी ना कभी होती है। मतलब कोई ऐसी जादुई छड़ी मिल जाए जो बस चुटकी बजाते ही सारा काम आसान कर दे। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? यही वो मेन आइडिया है जो इस पूरी कहानी को ड्राइव करता है। तो शुरुआत होती है हिस्सा 1 से, एक जादुई क्लासरूम डिस्ट्रैक्शन। इस कहानी में किरदार बहुत सिंपल और मजेदार हैं। हमारे पास एक 8 साल का बहुत ही शरारती सा लड़का है जिसका नाम चुन्नू है। फिर एक टिपिकल सख्त मिजाज स्कूल टीचर हैं और इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार एक पुरानी चमकती हुई बोलने वाली जादुई पेंसिल है जिसे यहाँ पेंसिल दादा का नाम दिया गया है। तो होता कुछ यूं है कि चुन्नू क्लासरूम के आखिरी बेंच पर बैठा मैथ्स से बुरी तरह बोर हो रहा है। अपना सर पकड़कर कहता है, उफ ये मैथ्स, काश होमवर्क खुद हो जाता। यही वो छोटी सी दुआ है जो अचानक उसके स्कूल बैग से एक तेज चमकती हुई रोशनी को जन्म देती है। और इस रोशनी से एंट्री होती है पेंसिल दादा की। वो बाहर आते ही चुन्नू को वो अल्टीमेट शॉर्टकट ऑफर करते हैं जिसका वो ख्वाब देख रहा था, यानी जो भी लिखा जाए वो सच हो जाएगा। लेकिन यहां एक बहुत ही सटल सी वार्निंग भी दी जाती है। एक शर्त है, जादू कभी भी टोटली मुफ्त या बिना कीमत के नहीं मिलता। ये वो क्लासिक वार्निंग है जो आगे जाकर पूरी कहानी का रुख ही बदल देगी। और यहीं से सफर बढ़ता है हिस्सा 2 की तरफ, शॉर्टकट्स का धोखा। अब चुन्नू थोड़ा शातिर है। वो पहले इस जादू को टेस्ट करना चाहता है। मैदान में खड़े होकर वो पेंसिल दादा को ऑर्डर देता है, मेरे हाथ में आइसक्रीम, और फौरन एक आइसक्रीम उसके हाथ में आ जाती है। चुन्नू को लगता है बस उसने तो जैसे लाइफ का पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया है। लेकिन ठीक उसी वक्त पेंसिल दादा एक बिल्कुल वाज़ेह वार्निंग देते हैं कि याद रख, जादू मेहनत की जगह कभी नहीं ले सकता। अगर देखा जाए तो इस पूरी कहानी का निचोड़ यही एक जुमला है जो बिल्कुल शुरू में ही बता दिया गया है। जादू से आर्जी खुशी तो मिल सकती है पर सॉलिड कामयाबी बिल्कुल नहीं। खैर, जब मुंह में मजेदार आइसक्रीम हो तो ऐसी नसीहतें वैसे भी हवा में उड़ जाती हैं। चुन्नू इस वार्निंग को टोटली इग्नोर करके बहुत कॉन्फिडेंटली ऑर्डर देता है, मैथ्स का पेपर इजी, बस अगला एग्जाम अचानक आसान हो जाए ताकि कुछ पढ़ना ही ना पड़े। तो फिर आता है हिस्सा 3, एग्जाम हॉल का ट्विस्ट। और ये ट्विस्ट वाकई कमाल का है। एक तरफ सख्त टीचर हॉल में बच्चों पर नजर रखी हुई है और वहां चुन्नू अपनी सीट पर बिल्कुल शशदर सदमे में बैठा है। मतलब वो उम्मीद कर रहा था कि पेपर बच्चों वाला होगा, लेकिन रियलिटी में सारे सवालात नए और बहुत मुश्किल हैं। वो हैरान है कि भाई इस बार जादू ने काम क्यों नहीं किया। लेकिन असल में जादू ने तो काम किया था, बस यहां एक बड़ा ही दिलचस्प लफ्जी खेल हो गया। पेंसिल दादा ने एग्जाम का पेपर थोड़ी बदला था, उन्होंने तो चुन्नू का दिमाग चेंज कर दिया, दिमाग को बिल्कुल इजी और रिलैक्स कर दिया। चुन्नू ने मांगा था मैथ्स का पेपर इजी और पेंसिल दादा ने उसका दिमाग पुरसुकून कर दिया। जादू ने वही किया जो लिखा गया था, पर नतीजा वो नहीं निकला जो उम्मीद की जा रही थी। घबराहट के आलम में जब चुन्नू ने पेंसिल दादा से शिकायत की तो उन्होंने बहुत सख्ती से एक सवाल पूछा, जो पढ़ा ही नहीं वो इजी कैसे लगेगा? और ये बात 16 आने सच है। अगर इल्म हासिल ही नहीं किया, मैथ्स की प्रैक्टिस ही नहीं की, तो दिमाग कितना ही रिलैक्स क्यों ना हो, एग्जाम का पर्चा तो मुश्किल ही लगेगा। चुन्नू को अपनी गलती का शदीद एहसास होता है और यहीं हम इस कहानी की मरकजी थीम तक पहुंचते हैं। वो शर्मिंदगी से खुद इकरार करता है कि जादू से सिर्फ बहाना मिलता है, नंबर नहीं। ये स्क्रिप्ट का एक बहुत अहम सबक है कि शॉर्टकट्स वक्ती तौर पर तसल्ली जरूर दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी के किसी भी इम्तिहान में इनसे मार्क्स या नतीजे नहीं मिलते। और फाइनली हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, असली जादू। शाम का वक्त है और चुन्नू के घर का मंजर बिल्कुल बदला हुआ है। अब हवा से कोई आइसक्रीम नहीं टपक रही, कोई जादू टोने की फरमाइश नहीं की जा रही, बल्कि चुन्नू पूरी तवज्जो के साथ अपना मैथ का होमवर्क खुद सॉल्व कर रहा है। और पेंसिल दादा, वो चुपचाप उसके पास खड़े हैं और उसे वाकई मेहनत करता देखकर खुशी से चमक रहे हैं। इस पॉइंट पर पेंसिल दादा फख्र से इशारा करते हैं कि आखिरकार दुनिया का सबसे ताकतवर जादू सीख लिया गया, और वो है मेहनत का जादू। ये कोई आसमान से उतरने वाली हवाई ताकत नहीं है। असली और हमेशा कायम रहने वाली कामयाबी तो ऐसी ही खुद एतमादी और रोजाना की तवज्जो से हासिल होती है। अगर इस पूरी टाइमलाइन को दोबारा ट्रेस करें, क्लासरूम की उस बोरियत से लेकर खेल के मैदान वाली आर्जी खुशी, फिर एग्जाम हॉल की वो शदीद घबराहट और आखिर में घर आकर मुकम्मल फोकस करना, ये स्क्रिप्ट इतनी महारत से लिखा गया है कि हम सिर्फ चंद मिनट में जज्बात के एक पूरे चक्कर से गुजरते हैं और एक जबरदस्त कैरेक्टर ग्रोथ देखते हैं।
दरअसल ये पूरा प्लॉट एक छोटे से हीरोज जर्नी को हमारे सामने पेश करता है। परेशानी में कोई शॉर्टकट ढूंढना, किसी जादुई फिक्स पर अंधा एतमाद कर लेना, हकीकत से टकराकर नाकाम होना और बिलाखिर मेहनत का सही रास्ता चुनना। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी झूठे शॉर्टकट्स का नतीजा भुगतने के बाद ही असल मेहनत और डेडिकेशन की कद्र पैदा होती है। तो इस दिलचस्प जायजे को खत्म करते हुए ये कहानी एक बहुत ही गौरतलब सवाल छोड़ जाती है। क्या हम सब भी बस किसी ना किसी जादू की पेंसिल के तलाश में तो नहीं लगे हुए, या हम वाकई लगन और मेहनत के असली जादू को परवान चढ़ा रहे हैं? जिंदगी में आसान रास्ते हमेशा पुरकशिश लगते हैं, लेकिन देर पा कामयाबी हमेशा सख्त मेहनत मांगती है, और शायद यही वो एक हकीकत है जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए।